हाथों को उठाऊं, आज कहूं क्या चंगाई का दिन है मेरा, मेरी बरकतों का दिन है, मेरी आशीषों का दिन है। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनकी आशीषों का दिन है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीष दे आज यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग दे। बोलो आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय गुड न्यूज के साथ। यस, आइए हम सब प्रभु का वचन में जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है यहोवा से जल्दी बेनिफिट लेने के लिए क्या करें, यहोवा से जल्दी आशीष कैसे लें। परमेश्वर से कितने लोगों को जल्दी आशीष लेना है कि 10 साल में लेना है, 2 साल में लेना है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कैसे लेना है मुझे नहीं पता। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको बता रहा है। कह रहा है हम देखते हैं स्क्रीन पर, कह रहा है कि 3 तरीके से, कह रहा है उपवास करें। सारे बोला हालेलुया। नंबर 1 कह रहा है कि उपवास करें। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, जो लिखते हैं वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। यीशु मसीह ने शैतान को कहा लिखा है, और शैतान ने भी कहा, ये भी धर्मशास्त्र में लिखा है। इसका मतलब क्या है कि लिखे हुए कभी भी फेल नहीं होते, वो हमेशा पास होते हैं जो लिखकर याद करते हैं। तो इसी समय लिख रहा करें कि उपवास करें। नंबर 1, हाँ पढ़ जरा शौक। उपवास रखें, हाँ, क्रोध ना करें, हाँ। अपने आप को संसारिकता से दूर रखें और ज्यादा प्रार्थना करें। ये बीच वाला पॉइंट आपके लिए पास्टर शौक। उपवास रखें, पहला उपवास रखें, दूसरा क्रोध ना करें, तीसरा अपने आप को संसारिकता से दूर रखें और ज्यादा प्रार्थना करें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर आज आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो पवित्र आत्मा बताना चाहता है। कह रहा बाइबल में लिखा वचन का ज्ञान ना होने के कारण बहुत सारे लोग नाश हो जाते हैं। बाइबल बोलती है, कह रहा कि परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह को और इजराइलियों को बताया, भविष्यवक्ता को, कि वचन के ज्ञान के ना होने के कारण मेरी कलीसिया नाश हो जाती है, बहुत सारे लोग नाश हुए जाते हैं। लेकिन अगर आज आप वचन के ज्ञान को सुन रहे हैं, वचन की बातों को सुन रहे हैं और अमल कर रहे हैं, आज रात मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीषें, बेनिफिट, वो जो आप ढूंढ रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो 5 साल में नहीं, आप सुबह उठेंगे 5 घंटे में आपको मिलेगा यीशु मसीह। आमीन। जो आमीन बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं आज। आमीन। जो हाथों को सेक रहे हैं अपने कंबल में, उनका कुछ नहीं होगा आज। लेकिन जो अपने हाथों को निकाल कर आज तारीफ कर रहे हैं परमेश्वर की, उनके हाथ चमकने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अपने हाथ सेक ले अंदर। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, कह रहा है उपवास करना, और कह रहा है कि ये 3 चीजें आपको करनी है। जब आप करते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। आपको संसारिकता से अलग करना है। बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, उपवास समझते हैं, कितने लोग फास्टिंग, वर्त उपवास। कह रहे जब आप उपवास करते हैं तो उस दिन परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कह रहे कि वो बच्चों को देना चाहता है। उपवास क्यों रखा जाता है? उपवास परमेश्वर को खुश करने के लिए रखा जाता है। बहुत सारे लोग उपवास में क्या गलतियां करते हैं, वो अपने शरीर को कह रहा दुख देते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो अपने शरीर को दुख ना दे, अपनी आत्मा को तैयार करना है। बहुत सारे लोग अपने शरीर को दुख देते हैं। कैसे देते हैं? मम्मी सवेर से लेकर खाना नहीं खाया, पेट में दर्द हो गया, कब खुलेगा उपवास, बता दे कब खुलेगा। इसका मतलब शरीर को दुख दे रखा उन्होंने। कुछ लोग ताश खेल रहे होते हैं, भगवान ने कहा भाई साहब व्रत चल रहे, उपवास रखने पड़ेंगे। आप समझ गए ना कौन से व्रत चल रहे हैं आजकल? व्रत चल रहे भाई साहब, रखने पड़ेंगे। लेकिन पति क्या कर रहा है? ताश खेल रहा बाहर। कहता भाई साहब, वो कह रहा यार चलना, कहता अरे 5 बजे तक खेलने ताश। कह रहा यार इतनी देर क्यों खेलना है? कहता है पत्नी ने कहा 5 बजे के बाद खाना मिलेगा भाई साहब, शरीर में दर्द हो रहा है, इसलिए कह रहा ध्यान भटकाने के लिए कह रहा ताश खेल लो। आप कुछ भी करते रहो, अगर आप इस तरीके के उपवास रखते हैं जिसमें आप शारीरिक लगते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बेनिफिट नहीं देगा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बेनिफिट दे, तो आपको शरीर को नहीं, आपको आत्मा को तैयार करना है। हालेलुया। शरीर को दुख नहीं देना। मैं कह रहा हूं कि अपनी आत्मा को तैयार करना उस दिन। इसका मतलब कि जब आप उपवास करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा उस दिन प्रार्थना में टाइम बिताएं। आप शरीर को दुख दे रहे हैं, शरीर को दुख देने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको, कई लोग कहते हैं, बहाना मारते हैं, पापा मैं शुगर का पेशेंट हूं और मैं उपवास नहीं रख सकता। आपको पता है मैं बहुत मोटी हूं और मैं ज्यादा मैं उपवास, मैं तो 2 रोटी के बगैर, 1 पानी के गिलास के बगैर नहीं रह सकती, मैं नहीं कर सकती। मुझे पता है आप नहीं कर सकते, लेकिन बाइबल बोलती है जब आप प्रार्थना करके उपवास करते हैं तो परमेश्वर आपको उपवास रखने की ताकत देता है। वो आज डबल होकर आएगी। आमीन। वो ताकत मांगनी आज परमेश्वर से, आज कि परमेश्वर मुझे उपवास दे। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जो लोग उपवास करते हैं उनके बंधन टूट जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी शक्तियां हिला दी जाती हैं।
बड़े बड़े कर्जे हिल जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बड़ी बड़ी बीमारियां जो आपके पेट में छुपी हुई हैं बाहर हिलेंगी आज वो। आमीन। उपवास में ताकत है, याद रखना। उपवास जब आप करते हैं तो परमेश्वर उस व्यक्ति की ओर ध्यान करता है। अगर मेरा बच्चा रोटी ना खाए 3 दिन तो उसमें क्या होगा? उसको एक दिन, अगर आपका बच्चा रोटी ना खाए तो उसका बाप क्या करेगा? 3 दिन उसकी तरफ ध्यान ना दे, लेकिन माँ कहेगी देखो मेरे लाल ने रोटी नहीं खाई। दूसरे दिन भी कहेगी देखो मेरे लाल ने रोटी नहीं खाई। तीसरे दिन भी कहेगी देखो मेरा लाल भूखा है, अब तक इसने रोटी नहीं खाया। लेकिन उसी समय क्या होगा? उस समय में रोटी नहीं खाया, देखो 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 चेक करो रोटी नहीं खाया। लेकिन उसकी माँ अपने पति को हिलाएगी और कहेगी कुछ शर्म कर ले, मेरा बेटा भूखा है, जो मांग रहा है इसे दे दे। तो उसका बाप कहेगा चल। तीसरे दिन उससे रहा नहीं जाएगा, कितना भी कठोर बाप हो। लेकिन वो जब देखता है कि मेरे बेटे ने 3 दिन रोटी नहीं खाया, अंदर से टूट जाता है और वो कहता है कि बोल मेरे बेटे तुझे क्या चाहिए? कहता है मुझे तो मर्सिडीज कार चाहिए। कह रहा मेरी औकात तो नहीं है, लेकिन पर ले आज मैं तुझे दे देता हूं यीशु मसीह के नाम में। यह संसार के बाप की आवाज है, लेकिन मैं कह रहा हूं एक आत्मिक बाप की आवाज है। मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन एक स्वर्गीय बाप की आवाज है। कह रहा है कि जब आप भूखे और प्यासे होकर परमेश्वर के सामने आते हैं तो उसी समय जब आप उपवास करते हैं मन से, सांसारिकता से नहीं, पवित्रताई से, तो उसी समय परमेश्वर का मन टूट जाता है। वो आपको भूखा नहीं देख सकता, वो आपको तड़पता हुआ नहीं देख सकता। जब आप उपवास करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा एक दिन आएगा और कहेगा जो तू मांग रहा है मैं तुझे दे रहा हूं, मेरे अंदर ताकत है। आमीन। मेरी सैलरी 5,000 नहीं है, मैं संसार का बाप नहीं हूं। वो कहता है मैं स्वर्गीय बाप हूं। कह रहा कि जो मांगोगे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपका हेल्थ है, आपका बिजनेस का इशू होगा, आपका किसी भी चीज का इशू होगा, लेकिन वो इशू मैं कह रहा हूं टिश्यू में नहीं बदलेगा। वो इशू ऐसा नहीं है कि टिश्यू मुंह साफ किया और फेंक दिया, वो आपको ऐसे नहीं फेंकता, वो परमेश्वर है। अगर आज आप विश्वास करते हैं कैसा भी इशू हो, जब आप उपवास करते हैं बड़े से बड़ी दुष्ट आत्माएं निकलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। बड़े सारे चेले जा रहे थे यीशु मसीह के साथ, फोटो खिंचा रहे थे ऐसे करके, हेलो हाँ हाँ कहां गया, इधर आ मोटू, दौड़ के जल्दी दौड़ के बड़े। ये हमारे चर्च में वॉलंटियर का काम इसने पता क्यों किया है? बस प्रॉफिट बजिंदर के साथ मेरी फोटो खींच जाए और मैं भी एक दिन बड़ा पादरी बन जाऊं। और देखा पिछले संडे से ने मेरी बेइज्जती करा दी। इधर दारू क्यों सामने देख, इधर देखना कैसा लग रहा है। सारे बोले हालेलुया। कह रहा कि ये लड़का कह रहा फोटो खिंचाया और उसके बाद यीशु मसीह के साथ रहते थे उसी समय। आज मेरे चेले मेरे साथ रहते हैं और उसी समय किस लिए साथ रह रहे थे कि पापा की अनॉइंटिंग मेरे ऊपर आ जाएगी, यीशु की अनॉइंटिंग मेरे ऊपर आ जाएगी। प्रार्थना जीरो, उपवास जीरो, खा खा के पेटू हो गए। प्रार्थना मतलब ही नहीं है, उपवास ना 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 मतलब ही नहीं। बस प्रॉफिट के साथ रहेंगे, फोटो खींचेगी और हम कहेंगे हम भी प्रॉफिट हैं, पास्टर हैं। भाई साहब मेरे घुटने उठाकर देख लो, यहाँ से काले मिलेंगे और नीचे के गोरे मिलेंगे। इसके उठा के देख लो, यहाँ से सारे गोरे मिलेंगे, है ना। कभी टेक के ही नहीं, कभी घुटने टिकते ही नहीं है। बेड पे बैठ के प्रार्थना करते हैं, बेड पे बैठ के रोटी खाता है, बेड पे बैठ के चाय पीता है। सही कह रहा हूँ कि नहीं? सही कह रहा हालेलुया। मैं उन चेलों की बात कर रहा हूं बाइबल से जुड़ी हुई कि वो चेले क्या कर रहे थे, यीशु मसीह के साथ चलते थे। और एक दिन यीशु मसीह के चेले जा रहे थे और रास्ते में उनको दुष्ट आत्मा मिलती है किसी लड़के में। तो उसका बाप उनके पास लेकर आता है, बोलता है मेरा बेटा तड़प रहा है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा, इसको आजाद करा दो, इसको आजाद करा दो। लेकिन उसी समय और वो क्या करते हैं पेटू, और उसी समय चेले क्या कर रहे थे, चल निकल जा। कहां निकलनी थी भाई साहब। और उसी समय वो आदमी यीशु मसीह के पास जाता है और जाकर कहने लगता है, कह रहा है कि पापा, कह रहे बहुत तेरे चेलों ने प्रार्थना करी, लेकिन बहुत प्रार्थना करी, बहुत $100 भी मंगा लिए, ले हैंड का पैसा भी डाल लिया, बहुत प्रार्थना करी, लेकिन निकला नहीं है। कह रहे उसने भी ले हैंड करी, चेले भी ले हैंड करते हैं, सारे बोले हालेलुया। कह रहा लेकिन निकली नहीं है। लेकिन उसने उसी समय दोनों को डांटा, एक को नहीं। बोलता है, कह रहा कि सुनो है अलग विश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक मैं तुमसे बातें करता रहूंगा। आज वो कलीसिया को डांट रहा है, आज वो कह रहा है चेलों को डांट रहा है, उन लोगों को कह रहा है कि ऐसी दुष्ट आत्माएं जो कठोर होती हैं, ऐसे काम जो कठोर हैं आपकी जिंदगी में अड़े हुए हैं, ऐसी बीमारी जो आपके अंदर फंसी हुई है, डॉक्टर से भी नहीं निकल रही है, कह रहे वो बिना उपवास और प्रार्थना
के नहीं जाती है। कह रहा ऐसी जाति जो दुष्ट जाती है, जो कठोर जाती है, कह रहा जब वो उपवास करते हैं तो वो निकल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में आपको बनना है। कह रहा आज हो सकता है कह रहा कि आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार ना हुआ हो। मैं आपको बता रहा हूं कि हरियाणा से 14 साल से एक औरत में दुष्ट आत्मा थी, उसने लाखों चर्च में गई। एक औरत मेरे पास बॉम्बे से लाखों चर्च में गई होगी, लेकिन वो बोलती कि मेरा पति खुद पास्टर है। लेकिन मैंने कहा आ जाना, मेरे चर्च में गुड न्यूज मिलेगी। मैं कह रहा हूं कि मैंने उसके लिए एक ही बार प्रार्थना किया और वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल कर चली गई। हालेलुया। इस लड़के के लिए किया, इसके खानदान में किसी ने बपतिस्मा भी नहीं लिया होगा, जानते भी नहीं होंगे, लेकिन वो भूतड़ी इसको छोड़कर यहां पर अभी चली गई। क्यों? क्योंकि इनका आत्मिक बाप उपवास रखता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं मैं उपवास प्रार्थनाएं आपके लिए कर रहा हूं, जितने लोग विश्वास कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप ये उपवास प्रार्थना करना सीख गए, आज बड़े से बड़ी, कठोर से कठोर जाति, कोई बीमारी, कोई कर्जा, कोई शराब आपके अंदर क्यों ना हो जो उठोना, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा आज वो निकलेगा, जाएगी वो जाति आज बाहर। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो निकल जाती है वो बीमारी, लेकिन तू निकलने नहीं देता। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन निकलने कौन नहीं देते? आज लोगों को उपवास करना आ गया है। प्रार्थना बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हैं आज लोग, ऐसे प्रार्थना करते हैं हालेलुया। उनकी आवाज में टैलेंट है, ऐसे बोलते हैं हाँ पापा जेएमसी की, कैसे नाटक करते हैं, मसीहत का नाटक करते हैं लोग। लेकिन उनके अंदर कह रहा क्या चल रहा होता है? गुस्सा, क्रोध। कह रहे हैं कि अगर आप क्रोध करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं कि खासकर उपवास के दिन की बात कर रहा हूं कि अगर आप उपवास के दिन कह रहा आपने क्रोध किया, तो हम इसी समय यशायाह की किताब पढ़ते, जल्दी से फटाफट देखेंगे 58 में क्या लिखा। हाँ 58 का 4। सुनो तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। कह रहा है तुम्हारे उपवास का फल ये होता है तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो। कितने लोग जब उपवास रखते हैं तो 5 बजने से पहले ही अपनी पत्नी को और अपनी माँ को कैसे बोलते हैं, ए रोटी ले फटाफट, तो नहीं पता उपवास रख रखा मैंने। कैसे बात करते हैं? ऐसे बात करते हैं। इतना उपवास किया, उसका क्या किया तूने? कबाड़ा कर दिया रे, कबाड़ा हो गया है भाई साहब। आपने उपवास किया लेकिन आपने ऐसे बात किया अपनी मां से, तेरे को पता है स्वेर से उपवास रख क्या, जल्दी कर। और अगर 5 मिनट खाना लेट हो जाए तो राम जी लाल या बाबूलाल जी भाई साहब मूछो वाले ऐसे करके बर्तन ऐसे फेंकते हैं, चल मैं नहीं खाता तेरा खाना। इतनी देर से उपवास कर रहा है तुझे नहीं पता पूरे 5 बज रहे हैं तो फटाफट टेबल पर होना चाहिए। आपको कह रहा है पिस्टन, बुलेट जो होती है ना, बुलेट जब स्टार्ट करते हैं ना उसको डिश, उसमें एक पिस्टन होता है, वो बड़ा गर्म हो जाता है डिश, डिश। अगर वो ठंडा ना हो तो भाई साहब बुलेट की रेस कम हो जाती है। याद रखना ऐसा ही हमारा जीवन है। अगर आप ज्यादा गुस्से वाले हैं, क्रोध करते हैं, उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं और कर आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, तो इसका मतलब कह रहा है कि तुम उपवास रखते हो और घुसे मारते हो एक दूसरे को, बातों के गुस्से मारते हैं, तो इसका मतलब आपका उपवास क्लियर नहीं हुआ, आपका उपवास परमेश्वर ने नहीं सुना। आपको याद रखना है उपवास के दिन कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैं उपवास रखा था लेकिन आज मैं यहां पर गिर गया, आज मेरा वो काम, मेरा सर ठगी हो गया। आप क्यों जाते हैं? कह रहे हैं उपवास के दिन याद रखना परमेश्वर आपके साथ नहीं होता। अपने पड़ोसी को बोलो उपवास के दिन परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, आपके साथ एक अच्छा बंदा भेज रहा हूं, शैतान होता है आपके साथ। उपवास कौन होता है? हाँ शैतान आएगा उपवास वाले दिन, हम तो वैसे ही नहीं रखेंगे, भाड़ में जाए उपवास। मैं क्या कह रहा हूं, अरे आएगा जरूर वो, लेकिन वो सिर्फ नजर रखने के लिए, उसके पास एक कैमरा है, दूरबीन है। मैं एक बार शिमला में गया और वहां पर एक पादरी ने बोला मुझे, कहता कि मेरे चर्च को देखो कितना सुंदर है, पहाड़ी से खड़े होकर देखो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कैसे देखूं, दिख नहीं रहा। उसने कहा कैमरा ले, मैंने कहा ये ले, वो क्या बोलते दूरबीन, उसको दूरबीन से देखा। मैंने कहा हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि शैतान दूरबीन से आपको वाच करता है। कितने लोगों ने उपवास रखा है, कौन कौन है वो? हाँ, वो बैठी है सूट वाली चंदा। हाँ, कह रहा है कि किसने रखा है, कह रहा है उसकी तरफ ध्यान रखता है, उसने जो गलती की वो परमेश्वर को बताता है। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा है वहां गेट पर स्वर्गदूतों को बताता है, कह रहा देख तू इसको उपवास के दिन, कह रहा ये उपवास किस लिए रख रही है, कह रहा है कि परमेश्वर ये तेरे से लेना चाहती है। क्यों शैतान आपको रुकावट डाल रहा है? परमेश्वर चुप रहता है उपवास के दिन, कि वो बोलता नहीं है। कहता है लेकिन जब आपका उपवास पूरा हो जाएगा, आप चाहे करोड़ों रुपए की डील मांग रहे हैं, आज वो पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर उपवास में भी गलती हो गया तो वो करोड़ों की डील नहीं होगी। इसलिए शैतान आपसे ज्यादातर उपवास में गलतियां कराएगा। इसलिए मैं कभी भी कह रहा कि छुट्टी के दिन उपवास रखता हूं, मैं डेली उपवास नहीं रखता। सुन रहे हैं?
मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको छुट्टी है तो आप उपवास रखो, वरना मत रखो, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप उपवास में, अगर आप अपने नेचर में तैयार हैं आज परमेश्वर से कुछ लेने के लिए, तो आज आपने हाथों को उठाना है और बोलना कि परमेश्वर मैं आज से उपवास रखूंगा और पवित्र आत्मा मेरी एक बड़ी करोड़ों रुपए की डील होगी, फाइनल होगी यीशु मसीह के नाम में। जो मैं मांग रहा हूं मुझे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या तैयार हैं आप? तैयार है? यस। परमेश्वर आशीष देगा। मैं कह रहा हूं उपवास रखने वालों के लिए परमेश्वर रास्ते खोलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि जो आप 15 साल से जो 40 साल का सफर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं 40 दिन में एक बड़ी गवाही के साथ आओगे। आमीन बोलने वाले जो सुन रहे हैं ऑनलाइन, उनकी गवाहियां आएंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, हाँ पढ़ते हैं जरा, एक बार क्या हुआ, नीति वचन 15 के 1 को पढ़ो, देखो क्या लिखा। हाँ हाँ पढ़ेंगे पास्टर शोम के साथ फटाफट जल्दी। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। देखो क्या लिखा, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। और आजकल की भगवान ऐसे बोलती है सीधा, खाना बना लिया, बन गया, खा लेना। भाई साहब गुस्सा नहीं आएगा और क्या आएगा? कपड़े प्रेस हो गए, कर दिए, खा लेना। आपके कोमल उत्तर। फिर औरतें आके यहाँ पर प्रार्थना कराती हैं, हमारा पति बहुत गुस्से वाला है। अरे गुस्से वाला क्यों नहीं होगा जब आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, आपकी मिठास नहीं है। आ कह रहा है कि कोमल उत्तर, प्यार से हालेलुया। किससे बोलोगे? प्यार से। इसका मतलब कि प्रेम जितना आपके अंदर होगा, आपका उपवास उतना सफल होगा उस दिन यीशु मसीह के नाम में। जितना आपके अंदर प्रेम कूट कूट कर भरा होगा, उतना उपवास आपका करा के सफल होगा। करा परंतु कटु वचन से, सारे वाला कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। एक बेचारी सवेरे सवेरे औरत उठी, और जी आपको पता है औरतें क्या करती हैं सवेरे उठकर? कितने लोगों को मालूम है क्या करती हैं सवेरे उठकर औरतें? सवेरे सवेरे उठती हैं, सीधा शीशे के सामने मेरा थोपड़ा कैसा है यूं देखेगी, बड़ी बड़ी आंख करेगी और थोड़ा पाउडर लगाएगी और लिपस्टिक लगाएगी और अपना कंघी करेगी। तो किसी की नई नई शादी हुई, उसने सुबह उठते थोपड़ा देखा, तो उसी समय वो बेचारा यूपी का था, वो हरियाणा की थी, और उसने पूछा, उसने कहा भगवान सवेरे सवेरे कहाँ जा रही तैयार हो गए? कह रही जहन्नुम में जा रही, तू क्या ले? उसने कहा भाई साहब इतने कड़वे वचन। कह रहा किससे शादी कर लिया मैंने? हालेलुया। उसने कहा जब मरने जा रही तो तैयार होने की क्या जरूरत है? बोलती है, कह रही तेरे को नहीं पता अखबार में फोटो खींचेगी मेरी। इसका मतलब इनको फोटो का भी शौक है, मरने के बाद भी फोटो में मैं सुंदर लगनी चाहिए। कह रहा लेकिन आखिर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जब आप कड़वे बोलते हैं आपका उपवास कैंसल। अगर आपके उपवास में जितनी मिठास होगी, कितना भी भूख लग रही हो, कितना भी दर्द हो रहा हो, कितना भी पीड़ा हो रहा हो, समझ जाओ कि आपका उपवास तोड़ने के लिए शैतान ने कोई चाल चली है कि आपको फेल कर दे, आपको डिफ्यूज कर दे, आपकी जिंदगी में काम ना करे। तो पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा कि आप कह रहे कठोर कह रहे कि उपवास जब रखते हैं, या 3 दिन के या 7 दिन के या 21 दिन के या 40 दिन के, तो आप कह रहे कि वो 40 दिन के उपवास रखने के बाद कह रहे कि आपका रिजल्ट क्या आया? 0। लेकिन अगर आज आप इस तरीके से उपवास करें जैसे मैं कह रहा हूं, तो परमेश्वर कह रहा है कि चाहे 1 दिन का, यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा 1 दिन में रख लिया। हालेलुया। सुन रहे कि नहीं? उसने 40 दिन उपवास किए, मूसा ने 40 दिन उपवास किए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो उसने 40 दिन का उपवास 1 दिन में कैसे रख लिया? मतलब रखे तो 40 दिन, लेकिन उसने एक ही 40 दिन को ऐसा बना दिया, कह रहा कि बेशक एक उपवास रखो, लेकिन कह रहा वो उपवास कह रहा तुम्हारा बिल्कुल पवित्रताई के साथ जुड़ा हो यीशु मसीह के नाम में। अगर जुड़ा हुआ है तो परमेश्वर कह रहा आज रात कह रहा कि शैतान तुम्हारी आशीषों को छोड़कर भागने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं वो प्रॉपर्टी के मालिक हो जाओ। तैयार है कि नहीं? हाँ कि ना? यस। कह रहा नीति वचन 22 के 24 में देख क्या लिखा। कह रहा क्रोध मनुष्य के साथ, गुस्से वाले मनुष्य के साथ, कह रहा कि परमेश्वर कह रहा उसका फ्रेंड मत बनना। अपने पड़ोसी को बोलो तू मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं। यहां से जो गुस्से वाला आपको दिख रहा है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है। मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्रोध मनुष्य का मित्र ना होना। क्रोधी मनुष्य का, गुस्से वाले का। ज्यादा गुस्से वाला है तो भाई साहब पहले ही सगाई हो रही है, रिश्ता तोड़ लो भाई साहब, हाथ जोड़ के कह रहा हूं भाई साहब। हालेलुया। गुस्से वाला, मैं कहता कि आज बहुत सारे लोग कह रहे होंगे गुस्सा। मैं कह रहा हूं कि ये कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, जो ज्यादा पढ़े होते हैं बाइबल में, जिनको 15 साल हो जाते हैं, वो कहते हैं पता आपको आई एम क्रिश्चियन 15 years old। मैं कहा ओके, और लेकिन क्या कारण क्या है, रीजन क्या है? आज भी आशीष क्यों नहीं है? उसके घर में जाओ, उसके घर में खाट बैठने के लिए नहीं है। रीजन, कारण
क्योंकि परमेश्वर वो आगे से सलाह देते हैं। पता है आपको, यीशु मसीह को भी तो गुस्सा आया था, उसने मंदिर में सामान उठाकर बाहर फेंक दिया था। मैं कह, लेकिन उसने, वो एक आत्मिक गुस्सा है, वो एक संसारिक गुस्सा नहीं है, वो एक आत्मिक गुस्सा है। अगर मेरे बच्चे बाइबल ना पढ़ें तो मैं गुस्सा दिखाऊंगा, वो आपका जायज है, वो पाप नहीं है। अगर आपकी पत्नी, आपके लोग कह रहे कि अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं तो आप गुस्सा दिखाएं, क्योंकि परमेश्वर उसमें खुश होता है। कह रहा है जो कह रहा है धर्मी जन कह रहा है कि सही बात के लिए डांटते हैं, उसके ऊपर आशीर्वाद आते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। क्या लिखा है? झट क्रोध करने वाले के साथ ना चलना। बहुत लोगों ने प्रॉपर्टी के बिजनेस कर लिए लोगों के साथ, लेकिन उसको देखा नहीं अंदर से गुस्से वाला है। कह रहा है कि अगर आप ज्यादा गुस्से वाले हैं तो अपना तो नुकसान करेंगे, दूसरे का भी करेंगे। और यहां पर कह रहा है कि झट क्रोध करने वाले के साथ ना चलना। इसका मतलब परमेश्वर 2 कदम भी नहीं चलता उस व्यक्ति के साथ जो ज्यादा गुस्से वाला है। मैं कह रहा हूं गुस्सा आता है, लेकिन ज्यादा गुस्से वाला अगर है तो परमेश्वर 2 कदम से ज्यादा नहीं चलेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरा बिजनेस कहां पर चल रहा है, तुझे पता है? बिजनेस क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि परमेश्वर उसमें चल ही नहीं रहा है। हालेलुया। अरे चल ही नहीं रहा परमेश्वर उसमें, बिजनेस कहां से चलेगा? दुकान खुली नहीं अब तक, पैसा लगाया, बच्चा बाहर नहीं गया। कह रहा इसका मतलब क्या? बच्चे में दोष नहीं है, तेरे बाप में दोष है, तेरी मां में दोष है, या फिर आपके कर्म में से हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप गुस्सा थूक कर, कुछ औरतें बांझ आज भी इसलिए, इसको समझना है, अपने गुस्से को छोड़ देना है। अगर आपने किया है तो आज गुस्सा छोड़ देना है। परमेश्वर कल आपकी झोली में एक बच्चा डाल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को उठाओ, लेकिन विश्वास करो, आज कहूं पवित्र आत्मा तू मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। हालेलुया। एक बार 2 पति पत्नी थे और उनका आपस में झगड़ा हो गया, और आपस में लड़ते थे, बोलने की तमीज नहीं थी आपस में एक दूसरे के साथ। नया नया ब्याह हुआ और उसी समय दोनों में लड़ाई होगी, और पति ने कहा करा कि तू मेरी पत्नी नहीं है, चल परे बैठ जा एकदम से। लेकिन वो पास्टर था और उसने कहा बेचारा, कह रहा कोई नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कोई हल निकले, हमारी रोज तू में मैं बंद हो। और उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको बताया कि तुम ऐसे करो, दोनों पति पत्नी आज के बाद बात करना बंद कर दो। क्या परमेश्वर ऐसे बोल सकता है? उसने कहा, कह रहा कि आज से, फिर कह रहा बात कैसे करेंगे हम, खाना कैसे मंगाऊंगा, चाय कैसे मंगाऊंगा? उसने कहा चिट्ठी पे लिखकर बात करना, क्योंकि उसको वो नहीं पता था, क्योंकि उपवास में शैतान होता है। कह रहा मैं उपवास करूंगा और परमेश्वर आएगा और मुझे बता कर जाएगा इस पत्नी का मैं क्या करूं। उसने कहा ठीक है। कहता कि मैं आज उपवास करूंगा और परमेश्वर से बात करूंगा। अरे पादरी है, प्रचार कर रहा है, तुझे ये नहीं पता? कह रहा कि उपवास में, कह रहा अगर तू गुस्से में है तो परमेश्वर तेरे साथ नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसी दिन उसने करा उपवास किया और उसी समय परमेश्वर तो आया नहीं, शैतान ने बात कर लिया। शैतान ने कहा हाँ बेटे, मैं तेरा परमेश्वर बोल रहा हूं। करा कि तूने अपनी पत्नी से बात नहीं करना, चिट्ठी पर लिखकर बात करना, कागज पर। अब वो कैसे बात करते हैं? उसने अपनी पत्नी को कहा, कह रहा बात सुन, कह रहा आज से तू मेरे से चिट्ठी पर लिखकर बात करेगी, और बात नहीं करेगा, अगर बोलेगी डंडा रखा मैं यूपी का गाड़ दूंगा धरती में यहीं तुझे। उसने कहा अच्छा। उसने कहा ठीक है। और भाई साहब उसकी शादी हुई है रहने वाले के साथ, और उसका जब उसने कागज पर लिखा कड़ी चावल बन के खा ले, पर्ची में भी गुस्सा आ रहा। भाई साहब ने बड़ा सुबह उठा, कड़ी चावल बन के खा ले। अच्छा उसने कहा ठीक है भाई साहब खा लेते हैं। फिर दोबारा पर्ची आई, कपड़े प्रेस हो गए पाले। उसने कहा कपड़े प्रेस हो गए पाले। फिर गुस्से में, फिर उसके बाद उसने कहा पर्ची पर लिख कर दिया उसने, मुझे सुबह दिल्ली जाना है, बड़ी अर्जेंट मीटिंग है, मुझे सुबह 4 बजे उठा दियो। सुबह आई, महाराज 9 बजे उठे, तकिए के नीचे से पर्ची पड़ी, 4 बज गए उठ जा। उसने डंडा उठाया, उसने कहा बेवकूफ कहीं कि मुझे उठाया क्यों नहीं। उसने अपनी पत्नी का सिर फाड़ दिया और उसके बाद अपने माथे पर हाथ मारा, करा ओहो, कह रहा ये तो परमेश्वर नहीं शैतान बात करके चला गया। परमेश्वर नहीं था। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? उपवास रख रहे हो और करे हो परमेश्वर ताडे नाल है गया, केड़े नाल है गया, केड़े नाल है गया, केड़े नाल है गया, दस केड़े नाल है गया, तेरे नाल है गया, तब किसी के साथ नहीं है। अगर आप गुस्से में हो, नहीं आपके साथ। आपको समझ में आ रहा है? आपको विश्वास करना है। कह रहे हैं कि क्रोध करने वाले मनुष्य के साथ परमेश्वर नहीं चलता। तो आप उपवास रख रहे हैं और सारा दिन गुस्से में उपवास रख रहे हैं। कितने लोग उपवास रखते हैं और उनको गुस्सा नहीं आता उस दिन? है दूध के धुले, सबको आता है, सबको आता है गुस्सा। हाथ मत उठाओ, हाँ नहीं तो फिनिश हो जाओगे। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो आज कि पवित्र आत्मा आपके साथ चलेगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में।
परमेश्वर आज आपके साथ होगा यीशु मसीह के नाम में। अरे गुस्सा नहीं आया यूसुफ को, यूसुफ परमेश्वर के साथ चलता था, कह रहा लेकिन कैसे पता उसको परमेश्वर के साथ चलता था? परमेश्वर बोलता यूसुफ मैं तेरे साथ हूं। उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाला, लेकिन उसने बाहर आकर हो सकता था सिर काट सकता था, लेकिन उसको जान पता था कि परमेश्वर उसके साथ चलता है जो माफ कर देता है। और उसी समय वो माफ करते आगे बढ़ा। एक महल में गया, एक रानी ने उसके ऊपर बलात्कार का पर्चा डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया। हो सकता था कि उस रानी का गला दबा देता रात को गुस्से में, लेकिन क्या किया उसने माफ कर दिया उसको। कह रहा है मुझे पता है क्रोध वाले के साथ परमेश्वर नहीं चलता, माफ कर दिया उसने। और उसके बाद क्या हुआ? कह रहा कि उसको खाना पोतीपर के खेत में भी कह रहा खाना मजदूरी नहीं मिलता, दिहाड़ी नहीं मिलता, सूरो जैसा खाना खाना पड़ता, लेकिन हो सकता था मालिक को चपेट मार सकता था, इतना काम करता हूं 2 टाइम की खाना ढंग से नहीं दे सकता, लेकिन उसने कहा पता है परमेश्वर साथ नहीं चलेगा मेरे। उसने कहा मैं जैसा भी हूं, दुख में, मुसीबत में, प्रॉब्लम में, किसी भी समस्या में, कह रहा कि मैंने आज परमेश्वर को पाना है। कह रहा कि आज मैंने अपनी जिंदगी को, पुरानी जिंदगी को त्याग दिया है यीशु के चरणों में, यहोवा के चरणों में। अगर आज आप भी यहोवा के चरणों में डाल कराओगे, परमेश्वर ने कहा कह मैं यहोवा हूं और यूसुफ मैं तेरे साथ चलूंगा। बोलता है मैं तो जेल में हूं, तू मेरे साथ कैसे चलेगा? कहता है कि जेल में से ही कह रहा मैं तुझे इस देश का प्रधानमंत्री बना दूंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने मिराकल किया उसके साथ। कितने दिन का सफर था वो? कह रहा कि 5 दिन के सफर में वो महल, कह रहा जेल में से निकलकर महल में पहुंच गया है राजा के। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपकी तरक्की रुकी हुई हो, लेकिन अगर आज आप उपवास सही ढंग से रखेंगे, मैं कह रहा हूं आप कितने भी बंधन में क्यों ना हो, कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, कितनी भी प्रॉब्लम में, बीमारी में क्यों ना हो सकता है आपका रिश्तेदार बेड पर पड़ा हो, लेकिन आज रात के बाद 5 घंटे के अंदर बेड से उठकर अपने घर पर महल में पहुंचने वाला है। आमीन आमीन बोलकर आपका बिजनेस, मैं कह रहा हूं कि आज आप झोपड़ी में होंगे, आप बंगले में जाएंगे साल के अंदर। आपका उपवास अगर आप कामयाब रहा, याद रखना आपको परमेश्वर को कहना है हालेलुया कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम कर। अगर आज आप तैयार हैं तो परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों की ओर देख रहा है और उन्हें चंगा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा देखो अगर सही उपवास हुआ, इसी के 58 को 8 को पढ़ते हैं यशायाह के। हाँ देखो क्या लिखा, तब तेरा प्रकाश वो पटने के समान चमकेगा। कह रहा अगर तूने सही ढंग से उपवास किया तो तेरे ऊपर परमेश्वर की लाइट आएगी, उसकी ज्योति तेरे ऊपर आएगी। और कह रहा तेरा घराना नहीं, कह रहा तू, तेरा बिजनेस, तेरे बच्चे आज रात चमक जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा चमक जाएंगे। और लिखा अगर आप बीमार हैं, अगर आप बिजनेस के लिए यहाँ पर आए हैं तो कह रहा कि आपका बिजनेस चमकेगा। अगर आप यहाँ बीमारी के लिए आए हैं कि बीमारी चंगी हो जाए तो लिखा और तेरा तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया हेलो, तुरंत चंगा हो जाएगा। क्या लिखा यहाँ पर? 5 मिनट में चंगा हो जाएगा। ये नहीं लिखा तुरंत चंगा हो जाएगा, शीघ्र चंगा हो जाएगा। चंगा नहीं हो जाएगा, कह रहा तुरंत चंगा हो जाएगा। आज तुम कल चंगे नहीं होगे, अगर आज तुम फैसला भी लेकर जा रहे हो, मेरे ले हैंड करते ही आज तुरंत चंगे हो जाओगे। आमीन। कह रहा तेरे धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा तेरे पीछे, कह रहा तेज, यहोवा का तेज तेरे पीछे चलेगा। हालेलुया। मैंने क्या बताया? कह रहा यहोवा पीछे चलेगा, यहोवा उसके साथ चलेगा जो धर्मी होगा। लेकिन कह रहा धर्मी के ऊपर एक आशीर्वाद भी है, कहता उसके पीछे भी चलेगा, जहां भी वो जाएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। हालेलुया। जहां भी जाएगा, कह रहा बिजनेस में जाएंगे वहां भी आशीष देगा, आप विदेश में जाएंगे वहां भी आशीष देगा। कोई आपको साथ धोखा करे, मैं कह रहा हूं आपके धोखे को पलट कर आपके लिए आशीष में बदल देगा। आज आपकी गलतियां लाखों क्यों ना हो, उपवास इसलिए रखा जाता है कि परमेश्वर उपवास रखने वालों के लिए लाख गलती क्यों ना की हो, जब आप उपवास करते हैं तो परमेश्वर आपकी गलतियों को आशीर्वाद में बदल देता है। हालेलुया। आज रात बोलो हाथ उठाकर मेरी गलतियां मेरे आशीर्वाद में बदल जाएंगी। दाऊद ने गलती किया और उसी समय उसके बाद जब उसने उपवास किया तो परमेश्वर ने, उसने किसी लड़की के साथ व्यभिचार किया और उसी समय जब वो फास्टिंग में गया परमेश्वर ने उसको उसी समय ब्लेसिंग दे दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है यहां पर किसी ने कैसा भी अपराध किया हो, लेकिन परमेश्वर आज रात आपकी गलतियों को आशीर्वाद में बदलना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आपके फिर बिजनेस को खोलना चाहता है। कुछ बहनें मेरे पास आई और वो बोलने लगी पास्टर मेरा लड़का ठीक नहीं है,
मेरा काम बंद पड़ा है, कोई आशीष नहीं है मेरे ऊपर, मैंने कहा उपवास कर और उपवास में पश्चाताप कर, परमेश्वर तेरे लिए तुरंत रास्ता खोलने वाला यीशु के नाम में। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कोमा में था, लेकिन जब प्रार्थना किया, उसने उपवास किया, 3 दिन का उपवास किया, खत्म किया, चौथे दिन उसको फोन आया, कह रहा तेरे बेटे ने हॉस्पिटल में आंख खोल दिया यीशु मसीह के नाम में, जो सालों साल से कोमा में था। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा है कि शैतान आपके बिजनेस पर बैठ सकता है, आपके घर पर बैठ सकता है, लेकिन उपवास करने वालों के घर वो बैठ नहीं सकता, क्योंकि यहोवा उनके पीछे चलता है, उनकी रक्षा करता है। यस आमीन। आप तैयार है कि नहीं आमीन बोलने के लिए? आमीन। अपनी आंखों को खोलना आज, अपने पड़ोसी को बोलो तेरी आंखें खुल गई आज। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को चूटी मार के बोलो क्रोध कम कर, काम ज्यादा कर। सारे बोलो हालेलुया। आज ही मैं कह रहा हूं जो नम्रता का सबूत दे रहे हैं उनके घर में गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा योशापात जब डरा हुआ था, दूसरा इतिहास 20:3 में जब डरा हुआ था, तो उसने अपनी पूरी फैमिली को नहीं, पूरी कॉलोनी को नहीं, पूरे गांव को नहीं, पूरी प्रजा को, पूरे देश को उसने एक मैसेज दिया। क्या दिया? एक सीक्रेट, क्योंकि ये सीक्रेट को वो जानता था कि मैं अपनी लाइफ में अगर कामयाब नहीं हो रहा हूं तो ये कारण क्या है। प्रार्थना भी मैंने कर लिया, भविष्यता को भी बुला लिया, मैंने बाइबल भी पढ़ लिया, दान दशवांश भी दे दिया, लेकिन मैं जानता हूं कि अब मेरी लाइफ में कैसे काम होगा। योशापात डरा हुआ था, लिखा यहोवा की खोज में लग गया। लेकिन क्या खोजा उसने बाइबल के अंदर? कि यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। हालेलुया। उसने उस प्रचार को सुना। जितने लोग आज उपवास का प्रचार सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात वो अपने लिए बंद पड़े डोर खुलवा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा डोर खुलने वाला है। आपके हाथ से कह रहा किसी ने चैन खोस लिया है, आपके गले से किसी ने चैन खोस लिया, आपकी बाइक खोस कर ले गया, आपकी कार खोस कर ले गया। मैं कह रहा हूं हो सकता है कोई डकैत आपको मिल गया और रास्ते में, याद रखना आज रात परमेश्वर उसको खोज निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपका पैसा खा लिया। उपवास एक ताकत है। कह रहा जब आप उपवास करते हैं तो परमेश्वर उस ताकत को आपको रिलीज करने वाला है। कह रहा योशापात इस बात को समझा और उसने उपवास का प्रचार कराया। और उसके बाद जब प्रजा ने मिलकर उपवास किया, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी फैमिलियां मिलकर उपवास करें, आज रात के बाद आप कहीं से कहीं जाने वाले हैं, आप तरक्की को देखने वाले हैं, आमीन बोलने वाले, आजाद होने वाले हैं, हालेलुया बोलने वाले, छुटकारे को पाने वाले हैं। जब हम इसी के 58 के 4 और 5 को पढ़ते हैं तो देखो क्या लिखा। हाँ, यशाया के 58 को 4 और 5 को क्या लिखा? सुनो तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। क्या मिला तुम्हारे उपवास का फल? कह रहा कि तुम आपस में, कह रहा अगर तुम परमेश्वर के सामने, 5 में क्या लिखा? 5 में जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। कौन से उपवास से परमेश्वर खुश होता है? कितने लोगों जानना चाहते हैं कि परमेश्वर खुश कैसे होता है? अगर परमेश्वर खुश हो, प्रसन्न हो, तो आपको मांगने से पहले परमेश्वर दे देगा जो आप मांगना चाहते हैं। आप सुन रहे हैं क्या लिखा? फिर से पढ़। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, स्वयं को दीन करे, नम्र करे कि हाँ परमेश्वर उस दिन आपको आज्ञाकारी बनना है। कह रहे कि आपको आज्ञाकारी, जब आप एक दिन नहीं कर सकते तो आप 40 साल भी नहीं कर सकते। अगर आप एक दिन उपवास में प्रैक्टिस करेंगे, उस दिन आपको शराब भी छोड़ना पड़ेगा, बीड़ी भी छोड़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप एक दिन झूठ बोलना भी छोड़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं एक दिन करके देखो, पूरी जिंदगी परमेश्वर आपको ताकत से भर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो जाएगी। आप हमेशा, मैं कह रहा हूं हर हफ्ते में एक बार उपवास करो। अगले फ्राइडे यहाँ पर उपवास मीटिंग होगी और सब व्हाइट कपड़ों में आएंगे। जो व्हाइट कपड़ों में नहीं आएगा उसको गेट से बाहर कर दिया जाएगा। गुस्सा आ रहा हूं मुझे, सुन रहे हो कि नहीं? हम सब उपवास करके आएंगे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग संडे के दिन उपवास करते हैं, लेकिन गलत है वो जो संडे के दिन उपवास करते हैं। कुछ लोग संडे के दिन ज्यादा उपवास करते हैं। मरकुस की किताब 2:19 को देखो तो बाइबल बताती है कुछ लोग जो संडे के दिन उपवास करते हैं उनकी जिंदगी में काम नहीं करता परमेश्वर, क्योंकि आप उस दिन कहां पर जा रहे हैं? कह रहे हैं कि चेले यीशु मसीह से पूछ रहे थे और कि हमारे बारे में फरीसी लोग गलत बोल रहे हैं, धारणा कर रहे हैं। तो क्या कह रहे थे वो पढ़ो जरा, देखो क्या लिखा। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है, क्या वे उपवास कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। कह रहे हैं कि सुनो, कह रहे हैं कि जब बहुत सारे फरीसी लोग आकर कहने लगे, कहते कि ये देखो, कह रहे हैं कि तेरे दास कैसे हैं, तेरे चेले कैसे हैं, तेरे लोग कैसे हैं, तेरे चर्च के लोग कैसे हैं, तेरे विश्वासी कैसे हैं, ये उपवास नहीं करते, ये फास्टिंग नहीं करते। कह रहा है तू इनको आशीर्वाद क्यों दे रहा है? कहता तेरे को नहीं पता। कह रहा है जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक उपवास नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आपके घर में आपके भाई की शादी हो, आप उस दिन उपवास रखेंगे? अरे हाँ के ना? मैं कह रहा हूं बाइबल बोलती है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक दूल्हा नहीं आता चर्च के अंदर। कह रहा है कि लेकिन संडे के दिन परमेश्वर खुद आता है, दूल्हा वो है।
Yes. वो दूल्हा आपसे संडे के दिन मिलने के लिए आता है। हालेलुया। हालेलुया। वो अपनी दुल्हनों से मिलने के लिए तैयार है। कहता है कि वो आपको आशीर्वाद देता है संडे के दिन। जो लोग संडे नहीं आते, विश्राम दिन को पवित्र करके नहीं मानते, वो हमेशा कर्जे में रहते हैं। लेकिन जो लोग संडे के दिन आते हैं, तो इसका मतलब कह रहा है कि आपको दूल्हा जो है, कह रहा है कि आप दूल्हा आपके सामने खड़ा और आप संडे को उपवास करके आगे। एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था, एक औरत में दुष्ट आत्मा थी और उसी समय वो खेल रही और वो मेरे से निकली नहीं। मैंने कहा परमेश्वर आप ही निकालो, कुछ करो कुछ करो। मैंने कहा इसके लिए उपवास भी किया, मैंने इसके परिवार से भी उपवास रखवाया, लेकिन कारण क्या है। और उसी समय परमेश्वर ने मुझे डांटा और मुझे कहा कि इसको बोल संडे के दिन उपवास न करे। कहता क्योंकि शैतान जानता है, शैतान इस वचन को जानता है, इसलिए वो कह रहा था। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब मैं कह रहा हूं तो कह रहा कि उपवास ना करें। हालेलुया। क्योंकि वो खाया पिलाया बाहर नहीं निकलता। उस दिन संडे के दिन स्वर्गदूत आते हैं और आपको वचन की रोटियां खिला कर जाते हैं। यीशु मसीह के नाम में खिलाते हैं कि नहीं? आप वचन की रोटी खाते हैं, फिर उपवास में कैसे हो सकते हैं संडे के दिन? इसलिए कह रहे हैं कि वो दुष्ट आत्माएं निकलती नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग उपवास करके यहाँ पर आ जाते हैं। मैं बता रहा हूँ फिर से, अरे जिसमें भूतड़ी हो सुन लो, आराम से खा खू के तगड़े टुकड़े हो के आना। नहीं तो मैं यहाँ पे एक दिन ऐसे करा, मैंने निकल जा, चल उल्टी कर, निकल जा। वो करी मैंने कहा निकला नहीं। अबे मैंने कहा निकाल निकाल, उल्टी कर करी और थूक भी इतना सा निकाल रही। मैंने कहा ये क्या, निकला नहीं। कहती निकलेगा कहां से, उपवास कर रखा सवेर से। मैंने कहा तेरा भला हो जा। आप समझे कि नहीं? अरे अंदर बैठा है, किसी ने चाय में पिलाया, किसी ने आपको मिठे में खिलाया, लेकिन मैं कह रहा हूं निकल जा, कह रहा हूं आप उपवास करके आगे। जब कुछ धड़ी खा के आओगे घर से, नहीं तो हमारे यहाँ से खा लो। कैंटीन बेचारी कैंटीन ऐसी देखो सुनसान पड़ी है, जाओ ना खाओ ना वहां से, संडे को जाओ ना खाओ वहां से। सारे बोला हालेलुया। अब तो मुझे पुलिस वाले भी समझ गए। सारे बोला हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, जब आप खाते हैं और इसी समय क्या होगा, कह रहे संडे के दिन उपवास कर रहे थे, छोड़ ना, कौन लाइन में खड़ा होगा, अरे क्या खाना, छोड़ परे। अरे भाई साहब नहीं तो अपने घर से पो के लाओ, लेकिन खाओ यहाँ टिट भर के और खाओ। कह रहा जिसने आपको खिलाया है, जो मैं प्रार्थना करूंगा भूतड़ियां निकलेंगी अंदर से बाहर, खाया पिलाया बाहर जाएगा। आमीन। कह रहा आप विश्वास कर रहे हैं चर्च? कह रहा सोमवार से शनिवार करके आना, मेरे सामने उपवास मत करके आना, क्योंकि दूल्हा यहाँ पर खड़ा है। हालेलुया। दूल्हा आपको रोटियां खिलाने वाला है। दूल्हा आपको गवर्नमेंट जॉब की रोटियां खिलाने वाला है। दूल्हा आपको चंगाई की रोटियां खिलाने वाला है। दूल्हा आपके घर में आशीष देने वाला है। निकालो बाहर। कैसे निकलेगी भाई साहब? निकल नहीं सकती। अपने हाथों को उठाओ और चमत्कार को देखने के लिए संडे के लिए तैयार हो जाओ यीशु के नाम में। बोलो आमीन। क्या आप तैयार हैं? आज कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि आज से मैं परमेश्वर कि मैं उपवास रखूंगा और मेरी जिंदगी में काम होगा? कि दाऊद अपनी जिंदगी के अंदर गुस्से वाला था, इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा कि तू मेरा भवन नहीं बनाएगा। अगर आज आप गुस्से वाले हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपको आज तक फैक्ट्री नहीं दिया। बेशक आप सालों साल से क्रिश्चियन हो, लेकिन आपका बच्चा फैक्ट्री बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा दाऊद मैं तेरे से नफरत नहीं करता हूं, लेकिन तेरा बच्चा मेरा महल बनाएगा, तेरा बच्चा मेरा भवन बनाएगा। हो सकता है आज आपने कोई भी कर्म किया हो, लेकिन आपको विश्वास करना है कि अगर आज आप फैसला लेते हैं, माँ बाप अगर आज आप प्रभु में हैं, अगर आपने उपवास किया, अगर आप आज फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद आपके बच्चे आप से परमेश्वर इतिहास रचवाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप छोटे स्थान पर नहीं जाएंगे, बड़े स्थान पर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी हीलिंग को देखेंगे, आश्चर्य कर्म को देखेंगे। जो आपने नहीं कमाया आज के बाद कमाओगे चर्च। आमीन। जो आपने नहीं किया वो करोगे आज रात के बाद। आमीन। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? यस। कह रहा जितने लोग समझ रहे हैं आज मैं हाथ रखूंगा और विश्वास करना है, वो कुबड़ापन जाएगा आपकी लाइफ में से। जो आपको कमजोर कर रहा है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आज वो कुबड़ापन खत्म हो जाए आपकी लाइफ से। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं आज। सारे बोला हालेलुया। मत्ती 6:17 में लिखा, सुनो देखो क्या लिखा। कह रहा कि जितने लोग, यीशु मसीह ने क्या करना, जब तू उपवास करे तो मुंह धो ले। क्या कर ले? मुंह धो ले। कितने लोगों को पता है? लेकिन आजकल के उपवास लोग ऐसे रखते हैं, कहते हैं यीशु मसीह में इतनी फैसिलिटी हो गई है, कह रहा नहाने की जरूरत नहीं, बस मुंह धो लो। आजकल लोग भाई साहब सर्दी आती है कोई मसीह नहाता नहीं है, झूठी है सब। और जब से कोरोना आया 2020 से, तब से भाई साहब वो मुंह धोने वाला स्टाइल ही बंद हो गया। सिर्फ ड्रैग क्लीन करते हैं ऐसे आंखों पे, बस ऐसे खुल गई और चलो। देखो स्क्रीन पर ऐसे, क्योंकि कोरोना ने कर दिया था ना ऐसे। पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। कोरोना से आदत पड़ी हुई है, नहाते नहीं है। लिखा मती के, पढ़ क्या लिखा पास्टर अशोक? परंतु जब तू उपवास करे, तेरे लिए भी है ये।
आगे बढ़े। तू अपने सिर पर तेल मल अपने और सिर पर तेल मल और मुंह धो, और मुंह धो ले। और आगे क्या लिखा? ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। कह रहा है ताकि लोग नहीं, तेरा परमेश्वर तुझे जाने। आज बहुत सारे लोग उपवास करते हैं लेकिन अनॉइंटिंग तेल अपने सिर पे नहीं लगाते। कहते हैं नहीं खत्म हो जाएगा, 200 का बहुत महंगा है। अरे पानी से कौन सा बिस्लेरी से मुंह धो रहे हैं? धोते रहो मेरे लाल, मेरे बेटे, धो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आप अय्यूब का जब चैप्टर पढ़ते हैं उसके 33 के 14-15 में लिखा, कह रहा है कि शैतान आता है दबे पांव, जब आप सो रहे होते हैं घोर निंद्रा में, तो उसी समय वो मिट्टी डालकर चला जाता है ताकि आपका चेहरा ना दिखाई दे। इसलिए आपको वो जो डस्ट है संसार की वो बेड पर दिखती है, लेकिन जो आपके शरीर पर, आपकी किडनियों पर, आपकी हड्डियों पर, आपके बिजनेस पर डस्ट आपके बच्चों पर पड़ना छोड़ गया है। आपसे जिद्दी हो गया पढ़ाई लिखाई में, अरे आजकल दूसरी कामों में पड़ गया है, नशे करने लगा है। कारण रीजन क्या है? क्योंकि उसके ऊपर डस्ट डाल दी है शैतान ने। लेकिन परमेश्वर ने ये अनॉइंटिंग ऑयल और अनॉइंटिंग वाटर क्यों दिया? कह रहा है कि तू मेरे अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को लगा, कह रहा मुंह धोले, कह रहा जो एंजल को तू नहीं दिखाई दे रहा, कह रहा आज रात दिखाई देगा। जिसके ऊपर तेल होगा, तेल, आमीन, उसका घर दिखाई देगा, आशीष का तेल। यस। कह रहा आपकी किडनी, आपके लीवर, आपके बिजनेस चमकेंगे आज रात के बाद। आमीन। आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। इधर आओ पास्टर शौक, मेरे पास कम है यार, देखो दौड़ के आओ। पास्टर शौक धड़ी तेल लगाता है, देखो आधे से ज्यादा पेटी मेरी अनॉइंटिंग ऑयल की ये खाली करता है। इसके बालों में कितना ऑयल है और मेरे बाल सूखे पड़े हैं। मैं फिर क्या कर रहा हूं? लेकिन जिस दिन मैं उपवास करता हूं उस दिन मैं ऑयल लगाता हूं, क्योंकि लोग नहीं, ऑयल लगा के एक कहां गया, इधर आना, ये डेली ऑयल लगाता है। मेरी पत्नी मुझे देखेगी, मेरे लोग मुझे देखें, मतलब बाई चांस, पास्टर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये पास्टर ना हो, बहुत सारे लोग ऑयल लगाते हैं। किसे लगाते हैं? केयर कार्पिन का ऑयल। ब्यूटी पार्लर में क्यों जाती हैं औरतें? फेशियल कराएंगी 500 रुपए का, क्यों कराएंगी? कि लोग मुझे देखें और कहें हेलो सीमा, टीना, मीना, चीना, तो बहुत सुंदर लग रही है, इना मीना डीका। लोग कहेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको कहे, अरे मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको कहे, परमेश्वर कह रहा मेरा, अरे अनॉइंटिंग ऑयल, अनॉइंटिंग वाटर लगा कर जा। बोलो हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। कह रहा सच्ची नहीं लगा के आया आज। सारे बोले हालेलुया। क्या हुआ? मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपने बड़ा मेकअप किया हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है फिर भी आप चमक नहीं रहे हैं। लेकिन आज रात कह रहा जो खुदा का ऑयल लगा रहा है अपने बालों पर, कह रहा एंजल आएंगे और कह रहा उसको देख कर जाएंगे सही एड्रेस। कह रहा जिसके ऊपर ऑयल मिलेगा, कह रहा जिसके सिर पर ऑयल मिलेगा, कह रहा कि वो उसका पिता उसको गुप्त में बैठकर दिखेगा। यीशु मसीह के नाम में लिखा है। पुराने नियम से स्टार्ट किया, आपको नए नियम में बताया है। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है इसलिए कह रहा ये अनॉइंटिंग ऑयल, कह रहा जो बोलता है वो बेवकूफ है, मेरे बारे में बोलता है। ऑयल बेचता है, पानी बेचता है, बेवकूफ, मैं तेरे को ही बेच सकता हूं, आजा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कुछ गलत बोलता है, मैंने PhD किया है। मैं सुन रहे हो कि नहीं? आप सुनो। मैं फिर कह रहा हूं बेचता है, कुछ से पूछो तू बाइबल क्यों बेचता अपने चर्च में? पूछो ना किसी से। आप पर सवाल करते हैं लोग। आपको पता है हर जगह पर बाइबल बिकती है कि नहीं? तो अभिषेक बाइबल से आता है, क्यों बेचते हो आप? मैं कह रहा हूं मैं सरकारी नौकरी नहीं करता, मेरे पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं होते, मेरे पास किराया देने के लिए पैसा नहीं होता। अब की बात नहीं कर रहा हूं, जब मैंने 2 लोगों से चर्च शुरू किया, मैं तो तब से बेच रहा हूं। ले जाओ भाई, बुक भी ले जाओ, ले जाओ ऑयल भी ले जाओ, वाटर भी ले जाओ। परमेश्वर ने मुझे कहा एक रात, कह रहा तेरे पास रोटी नहीं है, कह रहा तू क्या भीख मांगिया किसी से? कह रहा जो मैं तुझे अभिषेक का ऑयल दे रहा हूं, कहता अभिषेक की पुस्तक दे रहा हूं, कह रहा ये ले, कह रहा आज से बाइबल बेचा कर। मैंने कहा ठीक है। डरते डरते बेचा 2 दिन। तीसरे दिन देखा एक पादरी बेच रहा था सड़क पर। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है तू बेच रहा है तो मैं भी बेच सकता हूँ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ क्या ना? कह रहा परमेश्वर ने, मैं कह रहा हूं रोजगार के लिए नहीं बेचते हम, अपने पेट के लिए नहीं बेचते, अपने बिजनेस के लिए नहीं बेचते। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं लोगों के भले के लिए जो कानून है परमेश्वर का वो लिख रहा है। कह रहा कि बाइबल में लिखा, कह रहा मत्ती के 25 में भी आप चले जाओ तो वहां लिखा, कह रहा कि समझदारों ने तेल मोल ले लिया, मूर्खों ने कह रहा समझा नहीं है। हालेलुया। कि आप समझ रहे हैं? कह रहा कि अगर आज कह रहा जो आप फ्री में चीज लेते हैं उसकी बरकत नहीं होती। जब आप 500 रुपए का 200 रुपए का, पता है 200 रुपए का लहंगा किसी ने खरीदा औरत ने,
उसको कैसे जाएगी घर में। मैं औरतों की नहीं बताऊंगा, आदमी का कोट बताता हूँ। आदमी का कोट 200 रुपए का, और वो पता कैसे डालेगा अपने घर में जाके, ऐसे कोट ऐसे फेंकेगा, ऐसे दूर पड़ा होगा डस्टबिन के पास, 100 रुपए की कमीज ऐसे उतारेगा घर में, और जो 5,000 की कोट होगा, 10,000 का कोट होगा, उसको ऐसे उतार के खूंटी पर रखेगा, ऐसे ऐसे रखेगा, प्यार से रखेगा, संभाल के रखेगा। और औरतें महंगे सामान को संभाल कर रखती हैं। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि अगर आज कर आप समझ गए हैं, आज के बाद उपवास करने वाले लोगों के बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन कब? जब परमेश्वर को आपका उपवास पसंद आया। कह रहा है कि हो सकता है आप बीमार हैं और आपको डॉक्टर ने मना किया है, सही कर रहे हैं, आप मत रखें। सुन रहे हो, दानियल ने स्वादिष्ट चीजों को छोड़ दिया। आपको बता रहा हूं, अगर आपको काम खुलवाना है तो आपको आज से फैसला लेना। उपवास का मतलब कि पश्चाताप करना, अपने जीवन को संसारिक चीजों से छोड़कर कि आज के दिन मैं संसारिक चीजों में नहीं जाऊंगा, परमेश्वर मैं प्रैक्टिस करूंगा 3 दिन के लिए। आप कोशिश करेंगे, कोशिश के अंदर परमेश्वर मिलता है। आप अगर भोजन आपके पास करे ज्यादा, सुनो, जो चीज आपको अच्छी लगे, जीभ पर रसगुल्ले, औरतों को गोलगप्पे सबसे ज्यादा पसंद है, गोलगप्पे, मुर्गा, चिकन, जो भी आप मिठाई खाते हैं, कहता है उस दिन वो चीज ना खाएं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप खिचड़ी खाएं। बोले परमेश्वर मैं खिचड़ी का उपवास रखूंगा। आप कहें कि परमेश्वर मैं खिचड़ी खाऊंगा, या मैं दाल खाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आप 3 टाइम खाओ चाहे 4 टाइम खाओ, लेकिन आपकी जीभ पर जो टेस्ट जाए वो मत खाओ। कह रहा है जिसमें आपको मजा आए, इंजॉय आए, वो मत खाओ। यही है उपवास। इसका मतलब, उपवास का मतलब है त्याग करना। आज आपने अपनी स्वादिष्ट चीजों का, अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं आज से उपवास में कह रहा अपनी स्वादिष्ट चीजों का त्याग करता हूं। आज से मैं जो मुझे मनोरंजन की चीजों का त्याग करता हूं। मैच आ रहा पाकिस्तान का, इंडिया का, आज उपवास कैंसल। कह रहा है कि इसका मतलब त्याग कर दो आज उस टीवी का, त्याग कर दो आज। कि इसका मतलब त्याग। कहता है आपने अपने कपड़े किसी को नहीं दिए, लेकिन आपने उपवास रख लिया, और आपकी बहन आपकी चुन्नी उठाकर ले गई, आपकी चप्पल उठाकर ले गई। लड़कियां बता देती हैं, एक दूसरा चप्पल उठाकर अपनी बहन को मारती है, मेरे कपड़ों को हाथ नहीं लगाना। त्याग कर दो आज अपनी बातों का, त्याग कर दो आज अपने स्वभाव का, त्याग कर दो आज परमेश्वर के सामने। नम्रता में आ जाओ। जितना आप प्रेम करेंगे उपवास के दिन, परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, और आज रात आपको बदला देगा परमेश्वर, आपके प्रेम का, आपके फल का बदला देगा। मैं कह रहा हूं जो आप मांग रहे हैं, कल सुबह गवाही आएगी। चर्च आमीन बोलने वाले, आमीन। अगले 5 घंटे आपकी गवाहियों के भरे होंगे चर्च। यस आमीन। आमीन बोलकर तैयार हो जाओ आज। हालेलुया बोलकर तैयार हो जाओ आज। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैंने आज अपनी जिंदगी में जो भी कोई आज गलत काम किए, मैंने आज समझ गया, मैंने तेरे वचन को सही ढंग से नहीं पकड़ा, लेकिन आज परमेश्वर मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी आज से विश्वास करता हूं कि मेरे प्रभु तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं आज से सही ढंग से उपवास रखूंगा, और इसी समय पवित्र आत्मा जी तू मेरी जिंदगी में काम कर आज से परमेश्वर। पवित्र आत्मा जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहाँ पर बैठे हैं, जो इस समय पवित्र आत्मा नेपाल से, पाकिस्तान से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूएसए से, कहीं से भी देख रहे हैं, आज जब ये उपवास करें, जिन्होंने वचन को सुना सही ढंग से करें, नम्रता के साथ करें, क्रोध का जीवन छोड़ दें और त्याग करें परमेश्वर, अपनी सांसारिक चीजों का त्याग करें। मेरे पिता आज से इनके त्याग को तू देखना परमेश्वर, और इस हफ्ते के अंदर एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट डील होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बड़े से बड़ी डील होने पाए, बड़े से बड़ी आशीष आने पाए, बड़े बड़े बंद दरवाजे खुलने पाए। आज कोई बेड पर है खड़ा हो जाए। आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं परमेश्वर, ले एंड कराते ही आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा विश्वास करना कि ये लोग सुधर गए हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरे कहने से आज इनके ऊपर दया करना। तूने अब्राहम का, अब्राहम मैं इन लोगों को मार दूंगा, लेकिन अब्राहम ने कहा परमेश्वर जहां 10 लोग भी प्रार्थना करने वाले होंगे तो उस देश पर दया करता है, उस स्थान पर दया करता है। पिता परमेश्वर, हम यहाँ पर 10 पास्टर आज हाथ उठाकर दुआ करते हैं, परमेश्वर पूरी दुनिया पर दया कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इस्राएल पर दया कर यीशु मसीह के नाम में। इसी समय सुरक्षित करें यीशु के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज के बाद हम उपवास नहीं रखेंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तुझे सुधरने नहीं दूंगा। आपके पड़ोस में बैठा कोई आपको सुधरने नहीं देना चाहता, लेकिन जितनों हालेलुया, जितनों ने उपवास कर लिया है, जब आप उपवास करते हैं तो दूसरा पता क्या करता है, जेब में से चॉकलेट निकालता है। उस दिन ज्यादातर आपके घर पे आलू के परोठे बनेंगे, जिस दिन गोभी बनेगी। आप जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन वैसा मुर्गा भी बन जाएगा घर में, और रिश्तेदार रसगुल्ले ले आएंगे, गोलगप्पे ले आएंगे, और गोलगप्पे आगे तो पत्नी कहेगी बस अब बस की बात नहीं है।
परमेश्वर आप बाद में थोड़ा ठहरो, कल रखेंगे, आज माफी दे दो। यीशु मसीह तू माफ करने वाला परमेश्वर, आपको पता है? यीशु मसीह कहता है हाँ मैं माफ करने वाला हूं। तेरे वचन में लिखा है 7 बार गलती करे 70 बार भी क्षमा कर। वचन बता देते हैं गोलगप्पे के चक्कर में। यीशु मसीह कहता है ठीक है कोई बात नहीं, कल आ जाना मेरे पास। हालेलुया। लेकिन वो कल करते करते कितना टाइम निकल गया है। आज तैयार हो जाओ, मैं कह रहा हूं अपनी बरकत को लेकर जाओगे। आमीन बोलने वाले? आमीन। और एक सही बात बता रहा हूं, क्या मेरी बात में विश्वास करेंगे? जो काला हो जाएगा ना वो बिल्कुल गोरा हो जाएगा जो उपवास रखेगा। आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तू काली गोरी हो जाएगी। गोरा काला नहीं होगा, लेकिन आपका मन अंदर से काला होगा, गोरा हो जाएगा। आमीन। उपवास की बात कर रहा हूं, अंदर के मन की बात कर रहा हूं, काला होगा। लेकिन अंदर से जब काला गोरा हो जाएगा तो बाहर से भी गोरा हो जाएगा। फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं पड़ेगी। चर्च विश्वास करना है आपको। आज परमेश्वर ने छुआ है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तूने मुझे छुआ है। आज से मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, परमेश्वर आज से तेरे चाल चलन में चलाऊंगा। मैं अपने आप को परमेश्वर इस समय समर्पण करता हूं। मैंने सीख लिया है कि आज से उपवास करना, पवित्र आत्मा का दिल खुलवाना है। मैं इस समय परमेश्वर अपने लिए डोर खुलवाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं हर फ्राइडे, हर वीरवार मैं, और इसी समय अगर आप डेली कर सकते 3 दिन कर सकते हैं 3 दिन करें, 1 दिन कर सकते हैं 1 दिन करें। जितने रख रहे हैं परमेश्वर इनके घर एंजल भेजता हूं यीशु मसीह के नाम में। और जिसके सिर पर उपवास के दिन ऑयल मिले, मेरे प्रभु को अनॉइंटिंग ऑयल मिले और इनके मुंह अनॉइंटिंग वाटर से धोए हुए मिले, परमेश्वर इनके आज से बड़े बड़े काम खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में।